हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। जैसे कि मैंने कल बताया था आपको 12 तारीख से हमारी मतलब कि आज से हमारी सीजीपीएससी हिंदी मीडियम की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और पहली क्लास हमारी छत्तीसगढ़ी को लेकर के है। छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपके प्री और मेंस के पेपर में कवर किए जाते हैं, हम सारी चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेटेड वे में तैयार करने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा है कि छत्तीसगढ़ जो है हमारा मैक्सिमम पार्ट कवर करता है। किसमें? अगर आप मेंस में देखेंगे तो लगभग 500 नंबर के क्वेश्चन अलग अलग पेपर के जो भाग हैं उनके हिसाब से छत्तीसगढ़ी भाषा के क्वेश्चन लगभग 500 नंबर के आसपास पूछे ही जाते हैं। और अगर हम प्री में देखें तो आपका 50% मतलब कि आपके 50 क्वेश्चन सीधे सीधे छत्तीसगढ़ी पार्ट कवर करता है। तो हमको अगर छत्तीसगढ़ की तैयारी करनी है तो हमको छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पूरे तरीके से बहुत डीपली अच्छे से अध्ययन मतलब हमको तैयार करना होगा। और उसको हम ध्यान में रखते हुए आपको क्या करेंगे, मेंस, आंसर राइटिंग और प्री के फैक्ट्स दोनों को साथ में कवर करते हुए चलेंगे। क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं सीजीपीएससी का जो नेचर है वो कैसा है कि आपको बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री से देखें तो जनरली अभी सुनने में आता है कि हमको क्या करना होगा, बृहद संदर्भ और रामकुमार बिहार, इन सारी बुक्स को पढ़ना ज़रूरी हो गया है। तो हम उन सारी बुक्स में जितने भी फैक्ट्स हैं और उनके जितने भी जो आपके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको लेते हुए क्या करेंगे, आपको यहाँ पर सीजीपीएससी के एग्ज़ाम के नेचर के हिसाब से हम क्या करेंगे, आपको छत्तीसगढ़ का पेपर तैयार करवाएंगे, चाहे वो मेंस के हिसाब से हो और प्री के फैक्ट्स दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो आज इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जो हमारी क्लास है वो आपकी वीकली जो है हमारे 5 क्लासेस जो होंगी वो इंडियन जीएस और सीजीजीएस को मिलाकर के होंगी, जिसमें 4 दिन आपका क्या होगा, इंडियन जीएस के पेपर्स होंगे। इंडियन जीएस का जो भी टॉपिक होगा आपका भारत का भूगोल या पॉलिटी, आपके जो भी आगे के सब्जेक्ट्स हैं आपके मेंस के और प्री के, वो सारे सब्जेक्ट्स चलेंगे। और इसके बाद जो बाकी के 5 दिन होंगे आपकी 5 क्लासेस, सोमवार से लेकर के आपकी फ्राइडे तक की क्लासेस क्या होंगी, छत्तीसगढ़ के सब्जेक्ट्स उसमें करवाए जाएंगे। और उसके बाद लास्ट का जो 2 दिन होगा, फ्राइडे और सैटरडे, उसमें हम क्या करने वाले हैं, आपका लैंग्वेज लेने वाले हैं, छत्तीसगढ़ी, हिंदी और इंग्लिश के लैंग्वेज कवर करवाए जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि जो लैंग्वेज है वो हमारा मेंस के पेपर में और प्री के पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क कवर करता है और यही हमारा क्या है, मेंस का डिसाइडिंग पेपर है लैंग्वेज। तो हम उसको क्या करेंगे, डेली बेसिस पे करते चलेंगे। वो 2 से 3 दिन या एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले तैयार करने से वो सब्जेक्ट क्या होता है, उसकी तैयारी अधूरी ही रह जाती है। तो हम उसको भी साथ में लेकर के चलने वाले हैं। और हमारे जो भी डिटेल्स हैं, आपको हमसे जो भी इंक्वायरी करनी है या कोचिंग से रिलेटेड जो हमारे डिटेल्स हैं, हमारे जो सीजीपीएससी का प्लान है आपके तैयारी को लेकर के, उससे रिलेटेड जानकारी आप स्क्रीन में जो भी आपके नंबर है उस पर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उससे आप जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट कॉल करके भी आप क्या कर सकते हैं, हमारे नंबर पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से लेकर के जाने वाली हूँ, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है उससे बहुत सारे जो तैयारी करने वाले जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो बहुत ही क्या है, न्यू कमर्स हैं। तो हम उन सबको लेकर के एकदम बेसिक फैक्ट्स के साथ स्टार्ट करेंगे आपका, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उसके जितने भी थोड़ा सा डीप हम कवर करते हुए जाएंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के ज़िले, छत्तीसगढ़ का गठन, उसका प्रशासन और उसके तहसील, इन सब के ऊपर चर्चा करने वाली हूँ, कब कौन से जिले गठित हुए हैं। ठीक है, तो हम पहले इसको देखते हैं कि हमको मैप कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि सबसे ज़रूरी है आपका मैप। हमको छत्तीसगढ़ जितना भी हमको चाहे आपका परिवहन संचार साधनों को पढ़ना है, उद्योग पढ़ने हैं, है ना, आपको प्रशासन पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको जिलों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप जिलों को ट्रेस करेंगे तभी आप सारी चीज़ों को ट्रेस कर पाएंगे कि कौन सी नदियाँ कहाँ से गुजर रही है, कौन सा खनिज किस जिले में मिलता है, कौन सा उद्योग कहाँ स्थापित है, कहाँ कौन सा अभ्यारण्य है। वो सारी चीज़ें हमको क्या करनी है, जिले को देखते हुए ही कवर करनी है। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जरूरी है कि हमारा जो भी तहसील है, क्योंकि हम प्रशासन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमको जितनी भी प्रशासनिक इकाइयां हैं अगर उनको समझना है तो हमको सारी चीज़ों को, आपका जितने भी प्रशासनिक इकाइयां हैं, संभाग, जिले, उसके नीचे अनुविभाग और क्या है आपके तहसील और ग्राम, इन सबकी संरचनाओं को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको मैप को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले आज के लेक्चर में हम आपका मैप ड्रॉ करना सीखेंगे। उसके साथ साथ उनसे जिलों को कैसे हम बनाएं, किसकी सीमा किस जिले से लगती है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको क्या करेंगे, हम सीखेंगे। क्योंकि आपको देखना है कि सीजीपीएससी का जो नेचर है, आपसे कई बार पहले भी अगर देखें 2012 से जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं या उससे पहले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि सीमा कि कौन सा जिला कितने जिलों से घिरा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं।
ठीक है। तो आपका जो नेशनल हाईवे है वो कितने ज़िलों से होकर के गुजरता है, इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपको जिलों की पूरी जानकारी होगी। तो इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, सबसे पहले मैप ड्रॉ करना सीखना है, उसके बाद हम उसके जिले तहसीलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैप से। ये आपका एक जो मैप है ओरिजिनल जो आप छत्तीसगढ़ का देखते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, टफ हो जाता है, इतना मैप हम ऐसे नहीं ड्रॉ कर पाते हैं। तो हमें एक ईजी वे में मैप बनाना सीखेंगे सबसे पहले कि कैसे हम थोड़ा आसान कर सकते हैं। मैं आपको सिखाती हूँ, इसको 2 से 3 बार आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे साथ में, है ना। ये आप बाहरी जो उसका ढांचा है, इसको आप थोड़ा सा क्या करेंगे, एक हमारी जो आकृति है छत्तीसगढ़ की वो हम पढ़ते हैं कैसी है, समुद्री सी हॉर्स की तरह है। ठीक है, सबसे पहले हमको उत्तर के ज़िले बनाने हैं, तो ये आपका उत्तरी छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, ये आपका है, ये आपका सरगुजा संभाग है, ये आपका बिलासपुर संभाग है। इसके बाद हम सबसे पहले हम ये जो बाहर का ढांचा है वो हम बना लेते हैं, उसके बाद हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले आप एक, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हम कैसे जिलों को कट करेंगे इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, ये 2 लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करें। ठीक है, अब मैं आपको बताती हुए जाऊँगी कि कौन कौन से ज़िले हैं साथ में। ठीक है, ये जो आपका ज़िला है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका बिलासपुर है। ठीक है, इसको मैं 20 से कट करती हूँ, ये आपका कोरबा है और ये आपका जांजगीर चांपा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस पार्ट को आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ऊपर के संभाग के लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो हम साथ में जिले किससे टच होते हैं इसको भी ध्यान में रखना है कि किस जिले की सीमा किससे लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक लाइन आप यहाँ ड्रॉ करें, ये आपका कोरिया है। कोरिया की अब जिले की सीमा देखिए, ये कोरिया यहाँ बिलासपुर से टच हो रहा है, ये कोरबा से लग रहा है, आपके इधर के बाकी के जिलों से लग रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोरिया किस जिले से इसकी सीमा नहीं लगती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ से नहीं लग रही है। आप तभी बता पाएंगे जब आप इन सीमाओं को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इसको हमको सबसे पहले सीखना है। ये हमने क्या किया, यहाँ पर बनाइए, कोरबा से टच हो रहा है। दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक लाइन और बनाएंगे। ये जो लाइन है वो इस कोरबा जिले की सीमा के भीतर ही ये दोनों लाइन है, आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ से एक लाइन और कट करेंगे हम, ये है आपका जशपुर का एरिया। जशपुर रायगढ़ के अंदर ही है, देखिए कोरबा से इसकी सीमा नहीं लग रही है। दूसरा फिर ये आपका है सरगुजा और ये है आपका ऊपर का पोर्शन बलरामपुर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, सरगुजा संभाग। ठीक है, इसके बाद हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये हो गया आपका सरगुजा संभाग। अब ये हो गया बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में मुंगेली है, लेकिन हम बाकी के जिलों को बनाने के बाद इस मुंगेली को करेंगे, क्योंकि उसकी सीमा जो है आपके यहाँ से कहाँ से, आपके बलौदा बाजार से लगती है। ठीक है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले ये आपका हो गया राजनांदगांव। ठीक है, यहाँ से एक लाइन आप और ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ, ये है आपका कवर्धा कबीरधाम। ठीक है, यहाँ ये जो आपकी सीमा है ये जांजगीर चांपा की सीमा है। जांजगीर चांपा से थोड़ा सा पहले आप ये एक ड्रॉ करेंगे, ये कर। ठीक है, तो जांजगीर चांपा से आपका महासमुंद जो है वो उसकी सीमा नहीं लगती। तो आपको ध्यान में रखना है, जब आप ये ड्रॉ कर रहे हैं तो आप इसकी सीमा इससे टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो महासमुंद जांजगीर चांपा के साथ नहीं लगता, वो रायगढ़ आपका बलौदा बाजार, इसके सीधे आप एक लाइन खींचेंगे, ये है आपका बलौदा बाजार। ठीक है, तो आपकी महासमुंद की सीमा बलौदा बाजार से लगती है, रायगढ़ से लगती है, किससे लग रही है, रायपुर और गरियाबंद से लग रही है, लेकिन किससे नहीं लग रही है, जांजगीर चांपा से नहीं लगती। ठीक है, तो हमको इसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आपका ये है आपका बेमेतरा ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, इसके बाद आप एक बनाएंगे, ये इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, ये आपका बेमेतरा और ये है आपका बालोद। ठीक है, इधर ये है आपका धमतरी और ये है आपका गरियाबंद। ठीक है, अब देखेंगे आप, ये हमारा सरगुजा संभाग। ठीक है, ये सरगुजा संभाग, ये आपका सरगुजा संभाग हो गया। ये वाला पार्ट आपका हो गया ये बिलासपुर संभाग। ठीक है, इसमें कितने जिले अभी बिलासपुर संभाग में। अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको मुंगेली बनाना है। तो मुंगेली की सीमा कवर्धा
बेमेतरा और बलौदा बाजार यहाँ से लगती है, ठीक है। ये जांजगीर चांपा से इसकी सीमा नहीं लगती, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे इस गैप को कि जांजगीर चांपा से मुंगेली की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो ये आपका मुंगेली हो गया। अब एक नए जिले का गठन हुआ है, वो आपका जो अभी बना है वो कौन सा है, गौरेला पेंड्रा मारवाही। ध्यान में रखेंगे ये गौरेला पेंड्रा मारवाही, ठीक है। इसकी सीमा को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे क्योंकि अभी नया गठित जिला है और इसकी सीमा पर हमेशा क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो गौरेला पेंड्रा मारवाही की सीमा देखेंगे तो आप ये कोरिया, ठीक है, यहाँ पर है आपका मुंगेली, ये है बिलासपुर, ये है कोरबा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये आपका गौरेला पेंड्रा मारवाही है, GPM गौरेला पेंड्रा मारवाही। तो इसकी सीमा यहाँ से लग रही है, यहाँ से लग रही है, यहाँ से लग रही है, चार जिलों से क्या लग रही है, गौरेला पेंड्रा मारवाही की सीमा लग रही है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ऐसा अराइज होगा कि गौरेला पेंड्रा मारवाही जो कि हमारा नया गठित जिला है, 28वां जिला है, उसकी सीमा किस जिले के साथ नहीं लगती, या ये गौरेला पेंड्रा मारवाही किस जिले को स्पर्श नहीं करता है, इसको कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है। तो आप बिल्कुल इस सीमाओं को ध्यान में रखते हुए मैप को ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है। ये हो गया आपका बिलासपुर संभाग। इसमें सारे जिले बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 और 6 जिले बिलासपुर संभाग के अंतर्गत है, ठीक है। हमने देख लिया ये है हमारा जो ये वाला संभाग, ये कौन सा संभाग है, इसमें 2 संभाग हैं, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर हम देखें इधर, ठीक है, अगर इसको हम अलग कर लेते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये राइट और ये इधर लेफ्ट का, तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है आपका ये है दुर्ग संभाग, ठीक है। तो ये है आपका क्या, दुर्ग संभाग, और ये वाला जो पार्ट है दायां वाला ये है आपका रायपुर संभाग। अब आप देखेंगे इसमें कौन कौन से जिले हैं, कबीरधाम, ठीक है। आप इस मैप को भी देख सकते हैं या इस मैप को भी देख सकते हैं, फिलहाल इसमें मैं आपको नाम बताती हुई जा रही हूँ। ये कबीरधाम आपका, ठीक है, ये है आपका राजनांदगांव, ये आपका बेमेतरा, दुर्ग और ये बालोद, ठीक है। ये रायपुर, आपका बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी, ठीक है। तो रायपुर संभाग के अंतर्गत इतने जिले और 5 जिले दुर्ग संभाग के अंतर्गत आ गए हमारे, ठीक। अब नीचे का संभाग हम कैसे ड्रॉ करना है इसको देख लेते हैं, ठीक है। आपको एक लाइन यहाँ से कट करनी है इधर, ये जो आपका पार्ट है इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये है आपका कांकेर, ठीक है। यहाँ से आप एक लाइन ले लेंगे, ये ठीक है, ये है आपका दंतेवाड़ा। अब हमको देखना है कैसे ये दंतेवाड़ा और बस्तर से ही क्या होता है, बाकी के जिले कटते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, बस्तर बनाते हैं और दंतेवाड़ा बनाते हैं, इन्हीं से हम क्या करेंगे, बाकी के बीजापुर, नारायणपुर और कोंडागांव और सुकमा, ठीक है, इन जिलों को हम क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दंतेवाड़ा, ये जो आपका दंतेवाड़ा है और ये जो बस्तर का पार्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये जो बस्तर का पार्ट है, बस्तर के पार्ट को हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका 2007 में 2 जिले बने थे, एक है आपका बीजापुर और एक नारायणपुर। तो बीजापुर जो है वो दंतेवाड़ा से कटकर अलग होता है और जो आपका नारायणपुर है वो बस्तर का पार्ट होता है, वो बस्तर से कट के अलग होता है, ठीक है। और बस्तर से ही क्या होता है, 2012 में कोंडागांव बनता है। तो एक सीरीज है जिले, किस जिले से अलग हो करके आपके नए जिले बने थे, तो उन सीरीज को भी हम क्या करेंगे, गठन के साथ देखते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, सीमा बना रही हूँ, आप उन सीमाओं को देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया दंतेवाड़ा के साथ ये 2 जिले देखेंगे, ऊपर है ये आपका नारायणपुर, नीचे है आपका बीजापुर, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये है आपका कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, ठीक है। ये आपका कौन सा संभाग हो गया, ये वाला आपका संभाग है बस्तर संभाग। तो कुल मिलाकर के हमारे कितने संभाग हैं, 5 संभाग हैं, ठीक है। आपका सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग
और बस्तर संभाग। ठीक है, तो ये हमारी प्रशासनिक इकाइयों का अब हम आगे डिवीजन पढ़ेंगे। हमने एक मैप बनाना सीख लिया है और कौन कौन से संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं हमने उसको देख लिया है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं जो डिवीजन है हमारा, प्रशासनिक संरचना कैसी है और छत्तीसगढ़ जो पृथक छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ और क्यों अलग मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके क्या किया गया, एक पृथक राज्य बनाया गया। हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो क्या था, एक मध्य प्रदेश राज्य, जो हमारा मध्य प्रदेश है उसका क्या था, हिस्सा था। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग होकर के एक नया राज्य बनता है, 26वां राज्य, भारत संघ का 26वां राज्य। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को आपका मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, ये पीएससी का फेवरेट ही क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। हमेशा पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस अधिनियम के तहत हुआ है, तो छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपके ऑप्शन में रहता है। तो जनरली दिमाग में ये रहता है कि छत्तीसगढ़ बना है तो छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम ही होगा, नहीं, पुनर्गठन हो रहा है तो पुनर्गठन किससे होगा, उसके मातृ राज्य से होगा। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना उसका मातृ राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश से पृथक होकर के छत्तीसगढ़ बना है, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा है भारत संघ का 26वां राज्य। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स जो मैं आपको बताती जा रही हूँ बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पीएससी में पूछे जाते हैं। भारत संघ का 26वां राज्य, ठीक है, ये आपका एकदम बेसिक है, इन सबको ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को गठन, मध्य प्रदेश पुनर्गठन नियम, भारत संघ का 26वां राज्य। ठीक है, अब प्रशासनिक संरचना देख लेते हैं हम लोग। जो छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना है, कौन कौन से प्रशासनिक इकाइयां छत्तीसगढ़ में हैं जिसके तहत हमारे राज्य का प्रशासन चलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे क्रम में देख लेते हैं। सबसे ऊपर हमने क्या बताया आपको, संभाग। सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन होगी, राज्य के जो प्रशासनिक इकाई है वो क्या है, हमारी संभाग। ठीक है, संभाग के अंतर्गत क्या होंगे, जिले होंगे, जिलों के नीचे क्या होंगे, उप विभाग या अनुविभाग बोलेंगे। ठीक है, अनुविभाग होंगे और उनके नीचे कौन होगा, तहसील होंगे हमारे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। हमारा सबसे पहले क्या होगा, ये आपके संभाग है। ठीक है, संभाग के अंतर्गत हमारे जिले होते हैं। ठीक है, जिलों के नीचे क्या होता है, अनुविभाग, और अनुविभाग के अंतर्गत क्या होती है हमारे, तहसील और विकास खंड। तहसील और विकास खंड। ठीक है, तो हमारे कितने संभाग हैं, हमने देखा 5 संभाग हैं छत्तीसगढ़ में, 5 संभाग। ठीक है, कौन कौन सा, ऊपर में सरगुजा संभाग, उसके नीचे बिलासपुर संभाग, फिर आपका रायपुर संभाग, और ये वाला रायपुर संभाग, ये दुर्ग संभाग, और नीचे बस्तर संभाग। ठीक है, सबसे बड़ा संभाग। जो कि जिले देखेंगे तो हमारे कितने जिले हैं, अभी तक कितने थे, 27 थे। 2020 को नया जिला बना है, 2019 में उसकी घोषणा हुई थी। अब कुल कितने जिले हैं, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही को लेकर के कुल 28 जिले छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो अभी हम इसको साथ में एक देखते हैं क्योंकि हमको ध्यान में रखना है कि नया जिला भी गठित हो रहा है। तो अब कुल मिलाकर के 28 जिले हमारे क्या हैं, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, नया जिला। अनुविभाग हमारे कुल 84 अनुविभाग हैं। ठीक है, और तहसील और विकास खंड, तहसील हमारे 150 तहसील हैं और 4 जो हैं उनमें से विकास खंड नहीं है। ठीक है, तो तहसील हमारे कुल 150 है, उनमें से 146 क्या हैं, हमारे विकास खंड है। 4
हमारे तहसील ऐसे हैं जो विकास खंड नहीं है, उनका नाम स्पेशली ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमेशा बनता है कि कौन से तहसील हैं जो विकास खंड नहीं है। ठीक है, चलिए इनमें ये आपकी हो गई प्रशासनिक इकाइयाँ, और प्रशासनिक इकाइयों में प्रशासनिक इकाइयाँ और इन इकाइयों में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका नाम देख लेते हैं, अधिकारी। ठीक है, एक होता है आपका राजनीतिक अधिकारी और एक होता है क्या, प्रशासनिक अधिकारी। तो दोनों का हमको यहाँ पर हम प्रशासनिक अधिकारी को देखेंगे क्योंकि हम प्रशासनिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो संभाग में आपका हेड कौन होगा, यहाँ पर मुख्य कौन होगा, आपका संभागायुक्त, संभागायुक्त। ठीक है, बिल्कुल इन सारी चीज़ों को, इन बारीकियों को आप बिल्कुल समझते हुए जाएंगे क्योंकि यही आपको हेल्प करेंगे आगे जब हम आपका पंचायती राज पढ़ेंगे तो हमको हर चीज़ को देखना है कि कौन सा मामला, या पंचायती राज में जब हम लोग हेड कर रहे होते हैं तो किस मामले का निपटारा या कौन किस जो मामले हैं उनके अंतर्गत उनको कौन सुलझाता है, कौन समझाता है, उनकी कार्यवाहियों में कौन भाग लेता है, कौन उसकी अध्यक्षता करता है। तो ये सारी चीज़ें हमको उसके अंदर भी देखनी होती है, इसलिए आप इस डिवीज़न को और इनके जो हेड हैं उनको बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जिलों में कौन होता है, कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर, ये हमारा कौन होता है, रैंक 1, जो हमारा प्रशासनिक संवर्ग है उसका प्रशासनिक संवर्ग का प्रथम श्रेणी का अधिकारी होता है। ठीक है, प्रथम श्रेणी का अधिकारी ये होता है कौन, कलेक्टर। ठीक है, अब अनुविभागीय अधिकारी जो होता है वो क्या होता है, डिप्टी कलेक्टर, जिसको हम लोग क्या, डिप्टी कलेक्टर। और आपका क्या होता है, ये द्वितीय श्रेणी का अधिकारी होता है। ठीक है, इसके साथ साथ तहसील में कौन बैठते हैं, तहसीलदार होते हैं उसके हेड। और विकास खंड में विकासखंड अधिकारी, जिसको हम ब्लॉक ऑफिसर बोलते हैं। अधिकारी। ठीक है, ये आपके हो गए प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक इकाइयाँ। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, एक मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की बात काफ़ी समय से उठ रही थी कि हमको क्या है, एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए। तो एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की जो मांग है वो क्यों उठ रही थी और किस कारण से हमको अलग करके छत्तीसगढ़ को एक नए राज्य के रूप में दर्जा देना था। ठीक है, तो बहुत सारे उसके रीज़न थे, लेकिन यहाँ पर हम एक प्रशासनिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसको समझते हैं कि क्या कारण था। आपका अगर एक बड़ा राज्य है तो वहाँ पर जनरली हम एक जो बड़ा क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में जो प्रशासन व्यवस्था होती है वो सुचारू रूप से चलाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि आप जो उस क्षेत्र का प्रशासन होता है वो ही क्या होता है, उस जिले में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में उत्तरदायी होता है। तो अगर एक बड़े क्षेत्र में हम प्रशासन को, उनके गवर्नमेंट के जो कामकाज है उनको और उनकी जो व्यवस्था है उसको अगर हम सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं तो क्या होता है कि हम उस क्षेत्र को अगर तोड़ दिया जाए, या उस क्षेत्र को एक छोटे क्षेत्र में एक बड़े क्षेत्र के हिसाब अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा प्रशासन कर सकते हैं, क्योंकि नियंत्रण जो होता है वो प्रभावी होता है। अगर लोक प्रशासन में देखेंगे तो क्या होगा, आपका एक बड़े क्षेत्र की तुलना में एक छोटे क्षेत्र में जो प्रशासन करना, एक उस क्षेत्र के जो कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना जो होता है, व्यवस्था को बनाए रखना, नियंत्रण करना ज़्यादा आसान होता है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था कि मध्य प्रदेश जो है हमारा जो स्टेट, वो उस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो प्रशासन है, कानून व्यवस्था, उसको बनाए रखने के लिए, नियंत्रण को बनाए रखने के लिए, उसके विकास के लिए, एक योजनाओं को प्रॉपर रूप से क्या करने के लिए, चलाने के लिए हमको क्या था, ज़रूरी था कि हम प्रशासन में कसावट लाएं या नियंत्रण लेकर के आएँ। तो उसके लिए हमने क्या किया कि उन व्यवस्थाओं को कंट्रोल करने के लिए हम एक नए राज्य के निर्माण की मांग हम करने लगे। ठीक है, एक पृथक प्रशासनिक पहचान, पृथक राजनीतिक पहचान जरूरी थी छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के जो नेतृत्व कर जो राजनीतिकार थे उन्होंने क्या किया, एक पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की मांग की भारत संघ में। ठीक है, कि हमारा क्या होना चाहिए, अलग हमारी भौगोलिक पहचान होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है
विभिन्न जनजातियां आपके, विभिन्न संस्कृति, कला, हर चीज़ क्या है, एक विविधता यहाँ पर है और उसकी एक पृथक पहचान नहीं है, उसका नेतृत्व नहीं है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको क्या चाहिए था, एक अलग राज्य के निर्माण की हम मांग कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश के 30.4% भूभाग को अलग करके छत्तीसगढ़ नए राज्य का निर्माण हमने किया। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश है उसका ये जो छत्तीसगढ़ है वो हमारा कितना प्रतिशत भाग है, 30.47% भाग है। ठीक है, और ये हमारे जो छत्तीसगढ़ का भाग है वो छत्तीसगढ़ जो हमारा मध्य प्रदेश है उसका दक्षिण पूर्वी भाग है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन क्या है प्री में भी पूछे जाते हैं कि आपका मध्य प्रदेश का किस दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है, या मध्य प्रदेश के कितने % भाग के साथ छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। ठीक है, मातृ राज्य मध्य प्रदेश से कितने प्रतिशत भाग के साथ छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। ठीक है, अगर हम इस मैप को देखें तो ये मध्य प्रदेश का, ठीक है, पर देख लेते हैं थोड़ा सा, ये आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हम ये इधर का जो पार्ट है ये, ठीक है, दक्षिण पूर्वी भाग, इसके साथ क्या हुआ है छत्तीसगढ़, ये उसका छत्तीसगढ़ उसका भाग है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसके बाद हम देख लेते हैं जिलों का गठन। छत्तीसगढ़ में जिलों का किस किस जिले का गठन कब कब हुआ, छत्तीसगढ़ संभाग कब बना। ठीक है, और साथ में जो छत्तीसगढ़ का नया जिला जो गौरेला पेंड्रा मारवाही है वो उसका गठन कब हुआ, अधिसूचना कब जारी हुई। ये बेसिक जो आपके डिटेल्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आप देखेंगे कि आपको भी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी। अगर आप बार बार मैप बनाते हैं तो बिल्कुल आप इसी तरीके से मैप बना करके पढ़ेंगे तो आपके लिए सब कुछ, चाहे आप नदियाँ पढ़, आप उद्योग पढ़ रहे हैं, खनिज पढ़ रहे हैं, आप मैप बना करके पढ़ेंगे तो उतने ही जल्दी आपको क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो हम जिलों को पढ़ लेते हैं साथ में कि गठन कब कब हुआ है ना। ये आपका गरियाबंद, ये आपका कांकेर, ये आपका दंतेवाड़ा और इसके साथ ही कोंडागांव, ये आपका बस्तर सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर, ये आपका मुंगेली और यहाँ से गौरेला पेंड्रा मारवाही, ये सारे ज़िले आपके बन गए हैं। अब गठन कैसे हुआ, सबसे पहले किस ज़िले का गठन होता है और कैसे किस ज़िले से कौन सा ज़िला अलग होता है, किस सन में अलग होता है, उन सब चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो ब्रिटिश कालीन जब शासन चल रहा होता है तो उस समय सबसे पहले 1861 में, यहीं पर मैं बताती हूँ, 1861 में 2 ज़िले बनाए जाते हैं। हमारा रतनपुर और रायपुर, ये 2 प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं जब ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन भारत का शासन चल रहा, छत्तीसगढ़ का शासन चल रहा होता है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए रतनपुर और रायपुर इन 2 जिलों से चला रहे होते हैं। तो बिलासपुर और जो हमारा रायपुर है, ये 2 जिले उस समय गठित किए जाते हैं। ठीक है, तो इन 2 जिलों का सबसे पहले छत्तीसगढ़ में गठन होता है। कौन कौन सा, बिलासपुर और हमारा रायपुर। ठीक है, ये तो अब मैं यहाँ पे आपको बता रही, ये आप पॉइंट ट्रेस करेंगे, ये बिलासपुर और ये रायपुर, ये दोनों जिले कब बन रहे हैं, 1861 में। ठीक है, इस पॉइंट के साथ आप बिल्कुल जिलों का नाम ध्यान में रखेंगे। आपको माइंड में बिल्कुल मैप दिखना चाहिए, मैं जहाँ पर पॉइंट क्लिक करूँगी आपके ज़िले बिल्कुल सामने यहाँ पे दिखने चाहिए। ठीक है, तो ये 1861 में 2 जिले बन गए। 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग बनता है हमारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ संभाग का गठन होता है।
पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन इसलिए होता है कि हमारे दिमाग में ये होता है कि संभाग पहले निर्मित होगा उसके बाद जिले बनेंगे, ठीक है, नहीं, लेकिन हमारे जो जिले हैं बिलासपुर और रायपुर उनका गठन पहले हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ एक संभाग बनाया गया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब मिला? तो 1862 में, ठीक है। और उसके बाद उससे पहले हमारे क्या हुए थे? बिलासपुर और रायपुर जिले गठित हो चुके थे, ठीक है। तो ये इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे जो 3 रियासत हैं उनको जिलों के रूप में गठित किया गया, ठीक है। तो 1948 में, ठीक है, आपका 1948 में हमारे 3 जिले बनेंगे, ठीक है। तो इन 3 जिले कौन कौन से होंगे? आपका ये सरगुजा रियासत, सरगुजा रियासतों से जो 3 जिले बनते हैं, बिल्कुल मैं आपको जो बताती जा रही हूँ उनके साथ साथ क्वेश्चन भी आपका बनता जा रहा है। तो कौन कौन से 3 जिले हैं जो रियासत थे जिनको 1948 में जिलों का दर्जा मिला या जिले के रूप में गठित हुए? तो वो कौन कौन से थे आपके? सरगुजा 1948 में, ठीक है। दूसरा रायगढ़ 1948 में। तीसरा है आपका बस्तर रियासत, ठीक है, ये भी कब हुआ? 1948 में। तो अब देखेंगे आप कितने जिले आपके गठित हो चुके हैं। अच्छा, इससे पहले 1906 में क्या बना? दुर्ग बना, ठीक है। दुर्ग है आपका तीसरा जिला, ठीक है। तो तीसरा जिला, पहला जिला आपका रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। उसके बाद 3 जिले जो बनते हैं रियासतों से बनते हैं, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, ठीक है। ये आपके अब कितने जिले हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। आपके 6 जिले 1948 तक गठित हो चुके थे, ठीक है। अब क्वेश्चन इसके साथ में ही करते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे 1948 के बाद जो हमारा 1973 में हमारा जो जिला गठित होता है वो है राजनांदगांव, ठीक है। 1973 में राजनांदगांव, ठीक है। अब हमारे कुल कितने जिले हो गए? 7 जिले हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इतना बड़ा जो क्षेत्रफल है, इतने बड़े क्षेत्रफल को हमको यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था चलानी है, ठीक है। इन क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाने के लिए, प्रशासनिक नियंत्रण के लिए क्या इतने जिले काफ़ी थे? अगर आप देखेंगे तो ये 7 जिले, ठीक है, इन इतने बड़े क्षेत्रफल में ये 7 जिले क्या अच्छी तरीके से इस प्रशासन को चला सकते थे? नहीं। हम जितना ज़्यादा विकेंद्रीकृत करते हैं उतना ही क्या होता है? प्रशासन व्यवस्था अच्छे तरीके से चलती है, सुचारू रूप से चलती है। तो हमको क्या था? और जिले गठित करने थे, ठीक है, नए जिलों को निर्माण करने की ज़रूरत थी। तो अब क्या हुआ? उस समय क्या था? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में ही क्या हुआ कि एक कमेटी गठित हुई, सहदेव कमेटी, ठीक है। तो सहदेव कमेटी ने ऐसा की कि छत्तीसगढ़ में क्या 9 नए जिले और बनने चाहिए, ठीक है। तो उन्हीं की अनुशंसा पर, सहदेव समिति की अनुशंसा पर, आप लोग इसको साथ में देखते हुए चलेंगे, नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको हैंड आउट प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। सहदेव समिति की अनुशंसा पर 1998 में 9 नए जिलों का निर्माण किया गया, 9 नवीन जिले गठित किए गए, ठीक है। तो अब हमारे 7 जिले के बाद हमको क्या करने थे? सहदेव समिति की अनुशंसा पर 9 जिले। अब ये 9 जिले कौन से होंगे? आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, मैं जिलों से अलग करते हुए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू करते हैं हम, ठीक है। ये आपका 1998 कांकेर, ठीक है। इस समय आपका बस्तर ही है, ये वाला पार्ट अभी तक सिर्फ क्या बना हुआ है? बस्तर बना हुआ है। तो अब ये जो जिला बनेगा वो क्या होगा? बस्तर से अलग होगा, ठीक है। तो बस्तर से अलग होकर के क्या बन रहा है? कांकेर बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा कवर्धा, ये जो कवर्धा बन रहा है आप देखेंगे, ये राजनांदगांव, ये बिलासपुर, ठीक है। तो बिलासपुर ऊपर बन चुका है, बिलासपुर और राजनांदगांव, इन दोनों से मिलकर के कौन अलग होकर के कवर्धा बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कोरिया जिला। अभी तक आप सिर्फ इन्हीं जिलों को ध्यान में रखेंगे जो मैं पहले बताई हूँ। इसके साथ साथ कौन से जिले अलग हो रहे हैं इसको ध्यान में रखेंगे। कोरिया, यहाँ पर आपका एक ही जिला है, कौन सा? सरगुजा। अब जो ये जिला, इनसे अलग होकर के कौन सा जिला बनेगा? इससे अलग होकर के हमारा बनेगा कोरिया, ठीक है। तो 1998 में सरगुजा से अलग होकर के कौन सा जिला बन रहा है? कोरिया, ठीक है। अब सरगुजा संभाग में सिर्फ 2 ही जिले हैं, एक सरगुजा, दूसरा कोरिया, ठीक है। बस्तर संभाग में 2 ही जिले हैं, बस्तर
और कांकेर, ठीक है। अभी ये पूरा पूरा रायपुर संभाग है, ठीक है। संभागों को मैं बताऊंगी कब कब गठित हो रहा है साथ में। 2 ही जिले हैं, 3 जिले हैं सॉरी, तो ये आपका कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर, ठीक है। अब आगे देखते हैं जशपुर। 1998 में ही कौन सा जिला बन रहा है? जशपुर। तो किससे अलग होकर के बन रहा है? सरगुजा से ही अलग होकर के ये दोनों जिले बन गए, ठीक है। तो हमारे 3 जिले हो गए यहाँ पर। अब रायगढ़ बन चुका है, यहाँ पर कोरबा, 1998 में कोरबा, और 1998 में ही आपका क्या बन रहा है? जांजगीर चांपा। हो गया आपका बिलासपुर से और ये, ठीक है। अब आपके कितने जिले हो गए यहाँ पे? बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, ठीक है। तो ये जिले अलग हो गए। अब आगे देखते हैं आपका महासमुंद। ये भी कब हो रहा है? कब बन रहा है आपका? 1998 में, ठीक है। और ये धमतरी, ये 9वां जिला आपका। अब आप देखेंगे ये जो 9 जिले थे वो 98 में बन चुके हैं। बस्तर से अलग होकर के कांकेर, बिलासपुर और राजनांदगांव से अलग होकर कवर्धा दूसरा जिला, तीसरा कोरिया सरगुजा से अलग होकर के चौथा जसपुर, ये 5वां कोरबा, 6वां जांजगीर चांपा, 7वां आपका महासमुंद, आपका ये धमतरी, ठीक है। और ये 9वां सॉरी दंतेवाड़ा, 98 में दंतेवाड़ा। अभी आपके 9 जिले हो गए। अब कुल मिला के कितने जिले हो गए? ये आपके 16 जिले, ठीक है। 1998, ठीक है, ये 1998 मतलब आपके 2000 तक, सन 2000 तक छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? 16 जिले। और यही हमारा क्वेश्चन होता है कि सन 2000 तक मतलब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 16 जिले, ये आपके 16 जिले, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप मैप पे ड्रॉ करके उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं ये अब 2007 में 2 जिले और बनते हैं। कौन कौन से? बस्तर से अलग होकर के आपका नारायणपुर और दंतेवाड़ा से अलग होकर के बीजापुर, ठीक है। तो बस्तर से अलग होकर के आपका कौन सा जिला बन रहा है? नारायणपुर, और दंतेवाड़ा से अलग होकर के बीजापुर, और ये दोनों जिले बन रहे हैं आपके 2007 में, ठीक है। अब आपके जिलों की संख्या कितनी हो गई? +2, 18 जिले हो गए। कब? 2007 तक। 2007 में आपके 18 जिले हो गए, ठीक है। अब 2012 में और इन जिलों से अलग करके हमारे 9 नए जिले और गठित होते हैं। तो उन 9 नए जिलों को मिलाकर के छत्तीसगढ़ के जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 27 जिले। लेकिन जब भी हम जनगणना पढ़ते हैं 2011 की, तो क्या पढ़ते हैं? 18 जिलों के हिसाब से पढ़ते हैं, क्योंकि 2011 तक हमारे क्या थे? 2012 में जो नया जिले गठित हुए हैं, नवीन जिले जो गठित हुए हैं 9, वो 2012 में होते हैं। जो हमारी जनगणना है वो 2011 में होती है, ठीक है। तो हम लोग सारे आंकड़े जो है हमारे, जो जनगणना हुई है सारी चीज़ें, ठीक है, जो हमारा जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या वृद्धि दर है, वो सब कुछ जो है 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो वो हम लोग 18 जिलों के हिसाब से पढ़ते हैं। लेकिन बाद में 9 नए जिले गठित होने के बाद नवीन जिले जो न मिलाकर के अब संख्या कितनी हो चुकी है आपकी? 27 जिले। और अभी वर्तमान में एक जिला और गठित हुआ है, उसको मिलाकर के हमारे जिले कितने हो गए? 28 जिले, ठीक है। अब ये जो 9 नए जिले बनने वाले हैं उनको देख लेते हैं, वो अब किससे अलग होकर के बन रहे हैं, ठीक है। सबका सन एक ही है, मैं आगे सन नहीं लिख रही हूँ, तो आपको इसको यहाँ से देखते जाना है। ठीक है, यहाँ से हाँ ठीक है, यहाँ से लेते हैं हम मुंगेली, ठीक है। अब आपका ये बिलासपुर से अलग होके क्या बनेगा? मुंगेली, ठीक है। सरगुजा से अलग होकर के सूरजपुर और बलरामपुर, ठीक है। सूरजपुर, बलरामपुर सरगुजा से अलग होकर के हो गए, ठीक है, आपका 2012, ठीक है। अब ये हो गया आपका सरगुजा संभाग कंप्लीट। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 जिले, ठीक है, ये सारे जिले गठित हो चुके हैं। बिलासपुर संभाग में आप देखेंगे तो ये बाद में बनेगा ये सारा, ठीक है। अब बाकी जो बचे जिले हैं आपका बेमेतरा, ठीक है,
ये होगा किससे अलग होगा? दुर्ग से। ये दोनों ही किससे अलग होंगे? दुर्ग से अलग होंगे। ऊपर बेमेतरा और नीचे बालोद, ठीक है। 2012 में यहाँ से 2 नए जिले बन गए। इधर रायपुर से अलग होकर के बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, ठीक है। यहाँ रायपुर से ही अलग होकर के क्या बन रहा है? गरियाबंद, ठीक है। और इधर कोंडागांव एंड लास्ट हमारा सुकमा, ठीक है। आप काउंट कर लीजिए, सुकमा, कोंडागांव 2, मुंगेली 3, 4, 5, आपका 6, 7, 8 और 9, ये 9 नवीन जिले हो गए। आपके पूरे जो है 27 जिले हो चुके हैं। अब एक जिला 28वां जिला जो है गौरेला पिंडरा मारवाही, अट्ठाईसवां जिला, ठीक है। इसको लेकर के 2-3 डेट है, उसको हम ध्यान में रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन प्री का ये बन सकता है। कब गठित हुआ, घोषणा कब हुई, अधिसूचना कब जारी हुई और ये कब अस्तित्व में आया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है GPM गौरेला पिंडरा मारवाही से आप 3 डेट याद रखेंगे। इसकी जो घोषणा है वो कब हुई थी? 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी कि एक नवीन जिला गठित होगा 2019 में, ठीक है। इसकी अधिसूचना और राजपत्र में जो प्रकाशन है वो 20 सितंबर को जारी हुई, इसकी अधिसूचना 2019, ठीक है। और ये जो है आपका गौरेला पिंडरा मारवाही जो जिला है वो कब आपका प्रभावशील हुआ जिले का? तो ये कब से हुआ है हमारा? आपका 10 फरवरी से, ठीक है, 10 फरवरी 2020 से। तो ये 3 डेट को आप ध्यान में रखेंगे। उसके साथ साथ इसकी प्रभावशील कैसे होगा? तो जब यहाँ पर प्रशासनिक कार्यभार सौंप दिया जाता है, जब जिले के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यभार सौंप दिया जाता है, कलेक्टर की नियुक्ति हो जाती है, तो वो जिला क्या होता है? प्रभावशील तब से हो जाता है, ठीक है। गठन हो गया, अधिसूचना के बाद इसका जो गठन है और कार्य जो कब से शुरू हो जाता है? जब वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति या प्रशासनिक कार्यभार सौंप दिया जाता है। तो पहली जो यहाँ की कलेक्टर हैं जिनको ये दायित्व, जिनको अधिकार सौंपा गया कार्यभार, वो है शिखा राजपूत। इनका भी नाम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये तो ये 4-5 ये 2-3 डेट को ध्यान में रखेंगे, ये फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपका गौरेला पिंडरा मारवाही और उसके रिलेटेड जो भी डेट थे इम्पोर्टेंट, उसकी अधिसूचना वगैरह। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि नाम परिवर्तन, ठीक है। 2003 में कुछ जिलों का नाम परिवर्तन छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था। वो 3 जिलों को देखते हैं। कवर्धा अब कबीरधाम, जो कि उसका पुराना नाम था, वो अभी वापस कर दिया गया है। दंतेवाड़ा, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा लिखा, और कांकेर आपको उत्तर बस्तर कांकेर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो नाम है, हम सामान्यतः इस नाम का यूज़ करते हैं दंतेवाड़ा जिला, लेकिन प्रशासनिक रूप से जो है किसका यूज़ होता है? आपका दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और उत्तर बस्तर कांकेर और कबीरधाम, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो हमको देखना है। संभाग देख लेते हैं कि संभाग का गठन कब हुआ है, किस किस संभाग का, 5 संभाग के डेट देख लेते हैं। और जो नए जिले हैं उनका जो गठन है, उनकी सीरीज भी कई बार पूछी जाती है कि कौन सा जिला कब गठन हुआ। तो इनको बेसिक कुछ फैक्ट्स हैं, इनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका सरगुजा संभाग, ये बिलासपुर संभाग, ये आपका दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बस्तर संभाग, ठीक है। सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर, ठीक है। गठन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो संभाग बनता है, पहला संभाग, वो है छत्तीसगढ़ संभाग, ठीक है। जो पहला संभाग गठित हुआ था वो छत्तीसगढ़ संभाग बना था, और वो कब बना था? 1862 में बना था, ठीक है। रायपुर को ही क्या कहा गया था? छत्तीसगढ़ संभाग कहा गया था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ संभाग का गठन जो हुआ वो
कब हुआ? 1862 में। उसके बाद हम देखेंगे तो क्या सरगुजा ये जो हमारे कब कब गठित हुए? तो सबसे पहले हमारा क्या गठित हुआ? रायपुर संभाग, ठीक है, रायपुर संभाग गठित हो रहा है, जो मैंने बताया 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग के नाम से, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो दूसरा संभाग हमारा बना वो है एक बिलासपुर और दूसरा क्या है? सरगुजा, ठीक है। तो ये दो संभाग कब गठित होते हैं? 1956 में, ठीक है, 1956 में आपका सरगुजा और ये आपका बिलासपुर, ठीक है। उसके बाद आपका बस्तर संभाग गठित होता है ये 1981 में, ठीक है। डेट्स बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, सीरीज ध्यान में रखेंगे, कौन सा संभाग किसके बाद बन रहा है, ठीक है। इसके बाद दुर्ग जो है सबसे नवीनतम संभाग है आपका, नवीनतम संभाग कब गठित हो रहा है? 2013 में, ठीक है, 2013 में दुर्ग संभाग। तो सबसे पहला आपका जो संभाग है वो है छत्तीसगढ़ संभाग, रायपुर संभाग 1862। उसके बाद 1956 में दो संभाग आपके अस्तित्व में आए हैं, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग आपका तीसरा 1981 में, और सबसे नवीनतम संभाग है आपका 2013 में दुर्ग संभाग, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स ध्यान में रखने कि 1956 में जो सरगुजा संभाग बना था इसको क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था। कब? 2003 में इसको क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया, और फिर 2008 में इसको पुनः गठित किया गया, ठीक है। तो इसकी जो डेट है ये हमें को कंफ्यूज करते हैं कि 2008 में सरगुजा संभाग का गठन हुआ है, ऐसा आपको कई जगह डेट, पूरे फैक्ट्स आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, पूरी जानकारी, तो आप यहाँ से ध्यान में रखें। सबसे पहले 1956 में संभाग गठित हो चुका था, 2003 में हमने इसको भंग किया और 2008 में फिर से गठित किया गया, ठीक है। तो ये हो गए आपके, और ये जिले हो गए इन संभाग के अंतर्गत। हमने देख लिया कौन कौन से जिले कब गठित हुए हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि जो हमारे जिले हैं, 9 जिले जो आपके 2012 में बने हैं, उन जिलों का एक बार आप क्रम देख लें थोड़ा सा। सबसे पहला आपका हुआ बालोद, फिर मुंगेली, बालोद, फिर गरियाबंद, फिर मुंगेली, फिर बेमेतरा, सुकमा, बलरामपुर, बलौदाबाजार, सूरजपुर, और कोंडागांव। ये जो 9 जिले गठित हुए 2012 में, उसका ये क्रम है, ठीक है। आपके 2000 तक जो जिले गठित थे वो आपके 16 जिले थे, 2007 में आपके 2 जिले और गठित हुए, 18 जिले हो गए, और उसके बाद जो 9 जिले गठित होकर के 27 जिले हो गए। तो इन जो बाद के जो 9 जिले हैं उनका ये क्रम है, इस सीरीज में वो गठित हुए हैं, ठीक है। तो आपका ये 19वां जिला, 20वां जिला, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, और ये है आपका 27वां, ठीक है। तो इस जिले को भी आप ध्यान में रखेंगे कि आपका जो 27वां जिला है छत्तीसगढ़ का वो कोंडागांव है, आपका 28वां जिला है गौरेला, पिंडरा, मारवाही, ठीक है। आपके जो पहले के 2 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? बिलासपुर और रायपुर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो फैक्ट्स हैं वो, सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, सबसे पुराना जिला कौन सा है। अब एक और देख लेते हैं, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो हमारा सबसे जो बड़ा जिला है वो है राजनांदगांव, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव है, और दुर्ग क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है, ठीक है। और देख लेते हैं जो हमारे उत्तर से दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है, पूर्व में और पश्चिम में, ठीक है। तो सबसे उत्तर में कौन सा जिला है आपका? बलरामपुर, ठीक है। बलरामपुर आपका सबसे उत्तर में जिला है,
सबसे उत्तरवर्ती जो जिला है वो बलरामपुर है। दक्षिण में अगर देखेंगे तो हमारा कौन सा है, सुकमा है, ना कि बीजापुर, ठीक है। इधर देखेंगे तो आप देखेंगे कि पश्चिम में आप इधर के जिले को नहीं, हमारी जो सीमा है, हमारा जो मैप है उसके हिसाब से देखें तो सबसे जो पश्चिमी है वो कौन सा है, ये देखिए छोर। हमको क्या करना पड़ता है, जो एक्सटेंशन है अक्षांशीय देशांतरी विस्तार को अगर हम देखें तो सबसे जो पश्चिम उत्तर है, जो हमारा सबसे पश्चिम में जिला है सुदूर पश्चिम, वो कौन सा है, बीजापुर है, ठीक है। तो बीजापुर सबसे पश्चिम है। इधर देखेंगे तो आपको कौन सा है, जशपुर, ठीक है। तो आपका सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण, सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम के जिले देख लिया हमने, ठीक है। और एक, ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारे राज्य हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जो हमारे राज्य हैं, अगर हम यहाँ से डिवाइड करें मैप को, ये देखिए, ठीक है, ये आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, इन दोनों के बीच में आपका उत्तर पूर्व, उत्तर और पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम, ये हमारा पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व। तो ये किन किन राज्यों से लगा हुआ है ये देख लेते हैं। तो ये हमारे उत्तर में कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर पूर्व में देखेंगे तो झारखंड, ठीक है, झारखंड राज्य से इसकी सीमा लगती है। आपका मध्य और दक्षिण पूर्व, ठीक है, आपका दक्षिण पूर्व मध्य, यहाँ पर किसकी सीमा लगती है, उड़ीसा से सीमा लगती है हमारी, ठीक है। और अगर दक्षिण में देखें तो हमारी सीमा लगती है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। इधर यहाँ देखें तो हमारी मध्य प्रदेश है, कुछ यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ बलरामपुर से शुरू हो जाती है। यहाँ पर देखें तो राजनांदगांव के कुछ भूभाग तक मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। ये हम डिटेल में करेंगे कितने जिलों से लगती है इसको। अभी थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से जिलों से लगती है। यहाँ पर आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो दक्षिण अगर देखें, पश्चिम और महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। तो ये आपके बेसिक फैक्ट्स हो गए। आज एक बेसिक जानकारी हो गई। हमने देखा कि मैप आपको कैसे बनाना है, जिले उसमें से कैसे काटने हैं, संभागों का डिवीजन कैसा है, उनका गठन कब कब हुआ है, कौन से जिले किस जिले से अलग होकर के बने हैं, और उनका गठन का वर्ष देखा हमने। और साथ में हमने क्या देखा, कुछ नाम परिवर्तन जो जिलों के हुए थे उससे रिलेटेड, और नए जिले का गठन, ठीक है। तो कल हम देखेंगे आगे इन जिलों में एक एक संभाग को लेकर के हम आगे चलेंगे। आपका जिला, एक पूरे संभाग को होलिस्टिक वे में हम देखेंगे, संभाग के अंदर क्या क्या है। जिलों के अंदर हम पिकोरिया जिले में आपके कौन कौन से फेमस स्पॉट्स हैं या कौन कौन सी जो मुख्य चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका कौन सा NH हाईवे गुजरता है, कौन सा अभ्यारण्य है, वन है, खनिज संसाधन, एक बेसिक जो है वो हम जो हमको जानना ज़रूरी है। हमको मतलब आगे जो हम पढ़ेंगे उसके लिए जो भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे हम एक जिला दर्शन के हिसाब से हम क्या करेंगे, एक एक संभाग और जिले वाइज हम उसको कवर करते जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके जिले को लेकर के एक सामान्य जो समझ है वो बहुत अच्छे से बन जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो छत्तीसगढ़ के बाकी सारे पार्ट हैं, हिस्ट्री, क्योंकि हमको हिस्ट्री पढ़ना है तो एक एक जो आपको स्पॉट्स है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है, जगह का नाम, जैसे आपको कहाँ से मिल रहे हैं, आपको सिक्के, पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे नाम आते हैं, ठीक है, आपको कहाँ से आरंग से मिल रहा है, ठीक है हमको। तो ऐसे कुछ जगह के जो नाम है वो आपको हम जब डीपली पढ़ेंगे, इसके तहसील और छोटे छोटे स्पॉट्स जो हैं उनके नाम अगर हम साथ में कर लेते हैं तो हिस्ट्री पढ़ने में भी हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। और जो हम पर्यटन पढ़ते हैं तो पर्यटन में क्या होता है कि हम अलग से पर्यटन के स्थलों को रटने चले जाते हैं या स्थलों को हम अलग से तैयार करते हैं। नहीं, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर साथ में पर्यटन के कुछ जो अलग अलग क्षेत्र हैं, पुरातात्विक हैं, तो हम जब पुरातात्विक हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो साथ में उस पुरातात्विक स्थलों को, जैसे आपका शिवनारायण, दंतेवाड़ा, रतनपुर हो गया, सिरपुर हो गया, इनके जो पुरातात्विक स्थल है उनको साथ में कर लेंगे, ठीक है। आपका केंद्र संरक्षित, राज्य संरक्षित स्मारक अलग कर लेंगे। आपके जो भी रिलेटेड, आप उद्योग से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं उनको जब हम उद्योग पढ़ेंगे, ठीक है, औद्योगिक जो हमारा भूगोल पढ़ेंगे उसके साथ हम ऐसे करके क्या करेंगे, अलग अलग कवर करते जाएंगे, तो वो बर्डन नहीं होगा हमारे लिए, ठीक है, वो साथ में तैयार होता जाएगा। तो चलिए हम आगे कल अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।